अस्सलाम वालेकुम। टुनाइट विद शाहीन में मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये शहर कायद का क्या होगा, इस कराची और हैदराबाद के लोगों का क्या होगा। लैक ऑफ कैपेबिलिटी, किसी भी डिपार्टमेंट की आप बात करें वहाँ यानी देखें, मैं अरबाब अख्तियार से और रेंजर से एक मासूमाना सवाल करता हूँ कि अब तो जो बुराइयों की जड़ जिसे आप कहते थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो तो ख़त्म हो गई। अल्ताफ़ हुसैन नापैद हो गए, तो अब क्राइम और करप्शन को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं आप। किसी भी इलाके को आप देख लें, सुरजानी टाउन, गरीबों की मिडिल क्लास आबादी, वो आबादी जो कि कराची की एक बड़ी आबादी है, वहाँ किस तरह के गैंग्स बैठे हुए हैं, किस तरह के गैंग वार्स चल रही हैं, किस तरह का माफिया बैठा हुआ है। और इस माफिया और इस गैंग का दारोमदार लैंड ग्रैबिंग पे। केडीए का साइड ऑफिस जो कि सुरजानी टाउन में है, जिसे एक साइट ऑफिस केडीए कहा जाता है, जहां से ज़मीनों की डिमार्केशन होती है, उनके पोजीशन दिया जाता है, या केडीए के मामलात इस सुरजानी प्रोजेक्ट को देखा जाता है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली केएमसी का प्रोजेक्ट था, जिसको एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर चलाता था, जिसका काम था सड़कें वड़कें सब कुछ बनाना। मैं अगर रज़ा रिजवी से शुरू करूँ, जो कि पीडी आया यहाँ, और आने के बाद उसने भी यहाँ से बहुत पैसे कमाए, लेकिन उसके पैसे कमाने का अंदाज़ मुख्तलिफ था। उसने अपने फाइनेंसर्स को कहा कि जी आज फलां सेक्टर में प्लॉट उठा लो, 50,000 60,000 रुपये ओन पे। ओन से मुराद ये कि जैसे 1 लाख रुपए के चालान जमा हुए हैं, 50,000 रुपये ज़्यादा दे के प्लॉट उठा लो। जब इसके इन्वेस्टर्स ने वो प्लॉट उठा लिया, तो इसने जितनी वहाँ की डेवलपमेंट थी वो सरकारी पैसे से करवा दी, तो उसकी कीमतें बढ़ गई, तो इसको और इसके ग्रुप को करोड़ों नहीं अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। सो कॉल्ड इट इज़ ऑल्सो करप्शन, बट इट इज़ अ लिमिटेड वाइट कॉलर करप्शन। उसने बहैसियत पीडी के उस इलाके पे डेवलपमेंट कराई, जो प्लॉट 1.5 लाख रुपए का था वो प्लॉट 12 लाख का हो गया। तो उसने इस तरीके से पैसे कमाए। उसके बाद चलें, उसका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से था, और उसको मातूब कर दिया गया या साइड पे कर दिया गया, या जो भी हालात हुए। उसके बाद यानी अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि उनका जो सुप्रिटेंडेंट है खोखर, निसार खोखर, वो बुनियादी तौर पे केडीए का एम्प्लॉई नहीं है। वो एक्साइज का एक इंस्पेक्टर था, जिसने अपनी सिंध गवर्नमेंट की सर्विसेज ट्रांसफ़र भी नहीं कराई, और केडीए में ग्रेड 17 पे यानी मोनोपोली से, यानी बाकियात ये वही मुत्तहिदा के उन लोगों की है जिन्होंने मुत्तहिदा को बदनाम किया था। यानी आदिल खानज़ादा का कोऑर्डिनेटर था, इसको ला करके यहाँ बैठाया गया। जो कश्मीर का मुत्तहिदा का जो कश्मीर की कमेटी थी, उसका मेंबर था, उसकी वजह कर आशीर्वाद से बैठाया गया। कम से कम 150 से 200 फ्लैट्स जो केडीए की प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक हाउसिंग की प्रॉपर्टी थी, उसकी इसने कागजात बना के लोगों को दिए। पीडी शहजाद आता है, 2 करोड़ रुपए दे करके पीडी शहजाद आता है। उसके बाद बहरहाल नासिर हुसैन शाह साहब ने, चूँकि एक मखसूस माफिया की लॉबी है जो पैसे लेकर के लगाती है, वो उसमें कोई सेक्रेटरी नहीं बल्कि सेक्रेटरी के बीटर्स होते हैं, उसमें कोई मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर के बीटर होते हैं। वो ये काम करा करके देते हैं और पैसे लेते हैं नकद। यहाँ लैक ऑफ कैपेबिलिटी है। मैंने सुरजानी की एक मिसाल दी है, हर जगह। अब आप केडीए सिविक सेंटर को ले लें, अता अब्बास नैब के रेडार पे था, नैब ने उसे अरेस्ट किया, नैब का उसका केस चल रहा है, 3 साल वो जेल में रहा। 1 करोड़ 70 लाख 1 करोड़ 80 लाख रुपए दे करके वो DLM डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट लगा। डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट लगने के फ़ौरन बाद उसने, यानी अवाम से तो इनका इंट्रक्शन नहीं था, ये अपने कमाऊ पूत नॉमिनेट करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर लगा देते हैं, और उनसे हर महीने 40 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख जैसे जो एरिया देते हैं उस एरिया के पैसे। अब जो असिस्टेंट डायरेक्टर लगा है वो कमा के ही तो पैसे देगा, और कमाएगा केडीए से, आम लोगों को नोचेगा। अच्छा, यही DLM साहब जो है, इनके पास एक ग्रुप है, एक गिरोह है प्राइवेट लोगों का, जिसमें बहुत सारे नाम हैं, फरहान है, नोमी है, बहुत सारे नाम हैं इनके साथ, शाहिद है। इनका काम क्या होता है कि अब इनके इलाकों से वही मुत्तहिदा वाली स्ट्रेटजी के सेक्टर ने बताया कि या यूनिट ने बताया कि इस प्लॉट का मालिक नहीं आ रहा है,
ये लोग क्या करते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर के लोग किसी एक प्लॉट को जो कि खाली है, 20 साल से उसका मालिक नहीं आ रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड फाइल निकालते हैं। इस सिलसिले में इन्होंने आदिल है, जमाल सिद्दीकी जो आजकल पीटीआई के एमपी हैं, और उनके साथ वो समी सिद्दीकी से बड़े अटैच थे, तो जमाल सिद्दीकी साहब के पास वो फरहान होता है, नोमी होता है। ये लोग क्या करते हैं, अब 11A के 4 प्लॉट 473, 74, 75, 76 जिसकी रिकॉर्ड से फाइलें निकाली गई, लीज निकाली गई, और लीज निकाल के केडीए का ही एक असिस्टेंट डायरेक्टर है मंसूर, उसने वो लीज कॉपी की, कॉपी करके उसके कागजात बनाए। मालिकन शमीम अख्तर जिनके नाम पे टाइटल है, उनकी बेटी कनाडा में है, और उनके वालिद साहब शरीफ एंड पार्टनर के चीफ इंजीनियर थे, पाकिस्तान के नामी गिरामी इंजीनियर्स में से थे वो, जिनका इंतकाल हो गया और उनका मकबरा भी मेमार में। उनकी बच्ची कनाडा में है, उनके चारों प्लॉट जो है उसके कागजात बनाए। कागजात बनाने में आदिल साहब हैं, और मतलब एक इसी ग्रोह का एक पूरा नेटवर्क है जिसने ये प्लॉट के कागजात बनाए और उसको मार्केट में, यानी लीज प्लॉट मालिक चूंकि यहाँ नहीं है, इसलिए वो चारों प्लॉट बेचने की कोशिशें की जा रही हैं। इसमें मकलूदी किरदार जो है वो मंसूर ने अदा किया। रिकॉर्ड से किसने निकाला, मकसद मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की हैसियत से जब ये सब बातें जानते तो हमारी एजेंसियां जिनकी करोड़ों रुपए तनख्वाहें उमरात हैं, वो कहाँ सोई हुई हैं? वो सोई हुई नहीं है, वो इस लूट के माल में से अपना हिस्सा लेके आंखें बंद किए बैठी है। मैंने आपको कितनी बड़ी मिसाल दी कि प्लॉट नंबर के साथ बता रहा हूं कि 473, 74, 75, 76 जिसकी फाइलें तैयार की गई, मंसूर साहब ने रिकॉर्ड से निकाला, फाइलें बनाई, इसकी लीज बनाई, लीज उतारी, यानी 2 नंबर लीज बनाई गई, और बनाने के बाद इसको बेचने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल इसे। अच्छा, वो खातून जो है जिनके, जो शमीम अख्तर की बेटी साहब हैं, वो कनाडा में है, बाकायदा हयात है, चौकीदार को ईद पे कपड़े भेजती हैं, जो गली में चौकीदार है वो उनको बताता रहता है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने किसी को विजिट के लिए भेजा था, चौकीदार ने पकड़ के बैठा लिया और मारा पीटा। अच्छा, ये वही लोग हैं जो बिल्कुल काम वही है, सिर्फ मुत्तहदा का फ्लैग हट गया है, लोग वही हैं, सिस्टम वही है। अब पहले इनको मुत्तहदा की आशीर्वाद थी, अब रेंजर्स के कल्प्रेट ऑफिसर्स की आशीर्वाद है, एंटी करप्शन के ऑफिसर्स की आशीर्वाद है। इसी तरह 11A का एक प्लॉट है 380, A380, उसका मालिक मौजूद है, हयात है, लेकिन मुल्क से बाहर है। उसके पड़ोसियों के जरिए बहैसियत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाकर के मैंने उसके टाइटल से मिला, वो हयात है, उनसे फ़ोन पे बात की, उनका व्हाट्सअप नंबर है। पता चला ये गफ़ार, इमरान और ये जो पूरा नासरी गोड वाला लैंड ग्रैपर्स का ग्रोह था, इसने इसी केडीए के ग्रोह से मिल करके उसकी फाइलें बनाई और फाइलें बना करके उसको बेचा। तो ये देखें, तरीक़े वारदात सेम है, सिर्फ फ्लैग तब्दील हो गया है। ये जो लोग ये काम करते थे पहले ये मुत्तहदा के नहीं थे, यानी मुत्तहदा के सेक्टर इंचार्ज के हाली मवाली होते थे जो जाकर के सेक्टर इंचार्ज को पैसे देते थे और सेक्टर इंचार्ज इनके खिलाफ कार्रवाई के वक्त आंखें बंद कर लेता है। अब वही काम ये पीटीआई से कर रहे हैं, वही काम ये रेंजर्स के अफसरान से कर रहे हैं, वही काम ये पुलिस के अफसरान बाला से कर रहे हैं। अच्छा, इस सिलसिले में सहाफती अदारे भी खामोश हैं। सहाफती अदारों के खामोश होने की वजह यह है कि जैसे इन करप्शन की फाइलों में, इन उतारी हुई फाइलों में केडीए के एहलकारों का पैसा होता है, बिल्कुल उसी तरह से जब जर्नलिस्ट, जब रिपोर्टर केडीए से जाकर के कंसर्न असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर से मिलता है या डायरेक्टर से मिलता है, तो वो जो इस गिरोह का पैसा खाया हुआ असिस्टेंट डायरेक्टर होता है वो उनको बिल्कुल गलत सिफ्त में घुमा देता है, जाली को सही और सही को जाली कर देता है। तो these are the lack of credibility in कराची स्पेशली। जब आप कराची की जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको साइड पे करके उन लोगों को लाके कराची का रिप्रेजेंटेटिव बना दोगे जिनको कराची की जड़ों के बारे में नहीं पता है। 35,000 नौजवान जो कराची के थे उनको मार दिया गया, उनका मिसिंग पर्सन्स में नाम भी नहीं है, और कहा गया कि जी ये एंटी पाकिस्तान लोग थे। एंटी पाकिस्तान वो हो नहीं सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान की मोहब्बत तो उनके खून में बसी हुई थी। उनके अजदाद ने पाकिस्तान बताया, जो तुम्हारे पास आज दौलत है उससे सैकड़ों गुना ज्यादा दौलत वो छोड़कर आ गए यहाँ, इस पाकिस्तान की मोहब्बत में, इस वतन की मोहब्बत में, क्योंकि उनके अजदाद ने कुर्बानी दी, अपने अजीज़ों की कब्रें छोड़ी, अपने बेटे बहन भाइयों की लाशें छोड़ के इस पाकिस्तान में आए थे। और जो लोग ये कर रहे हैं ये वो लोग हैं या उनकी औलादें जो रात को सो रहे थे, सुबह उठे तो पता चला पाकिस्तान बन चुका है।
तो दिस इज द कैपेबिलिटी, लैक ऑफ कैपेबिलिटी इन द सिस्टम। ऊपर से सोने पे सुहागा, एक एजेंसियों के नाम पर कुछ लोग जिनको पता भी नहीं होता है कि जी वो ISI किसको कहते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे एक मारखोर का मोनोग्राम लगाया हुआ होता है और बड़े सफेद कलफ वाला कपड़ा पहन करके कहते हैं और जी हमारा ताल्लुक एजेंसी से। अब उल्लू के बटे तेरा ताल्लुक किस एजेंसी से है? ते एजेंसी ज्वाइन करने के लिए कम से कम कोई सलाहियत, कोई काबिलियत, कोई हुब्बुल वतनी तो होनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान के वो लोग जो अपनी जानों का कुर्बानी देते हैं, अपनी नस्लों को कुर्बान करते हैं, वो लोग इस मुल्क की दफा के जिम्मेदार हैं, वो लोग इस मुल्क की दफा करते हैं। तुम्हें क्या पता मुल्क की दफा क्या होती है? तुमने तो अपने पैसे बनाने, एजेंसियों को बदनाम करना है। अभी 3 यौम पहले हमारे एक रिपोर्टर को उठा लिया गया, गो के वो साबिक रिपोर्टर था, उसको उसकी किसी गलती पे मैंने अदारे से फारिग कर दिया था, उसका कार्ड जमा करा लिया था। 3 दिन पहले उसको उठा लिया जाता है। उठाने वाले पुलिस एहलकार होते हैं कुछ, वो जो लैंड माफिया के साथ चल रहे होते हैं, उन्होंने उठाया, उसके सामने अपनी पिस्टल रख करके उसकी वीडियो बना के वायरल की। मैंने साइबर क्राइम में उसकी FIR कटवाई, लेकिन FIR तो एडमिन की होगी ना, उस पुलिस एहलकार की तो नहीं होगी, या उस टर्मिनेटेड पुलिस वाले की तो नहीं होगी जिसको पुलिस फोर्स से निकाल दिया। और इसमें अफसराने वाला का क्या कसूर है? वो उसका जाती फेल है। तो चूंकि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसलिए लोग अक़रबा परवरी करके अपने अदारों को बदनाम करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप टाउन के हालात देख लें, आप दीगर हालात देख लें। मतलब यहाँ ये सूरत हाल है इस यतीम शहर में कि यहाँ 19 अजला में एक ज़िले का भी डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर जो है वो उर्दू स्पीकिंग नहीं है। थोड़ा सा और आगे चले जाएं, सूबाई जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो कमीशन है, उसका जो चेयरमैन है वो सितंबर में रिटायर हो रहा है। कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर किया गया। वो बाकायदा पैसे लेकर के ग्रेड 16 से लेके ग्रेड 16 ग्रेड 17 की जॉब्स देते हैं इलिटरेट लोगों को। कोई सिलेक्शन बोर्ड नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, आप पैसे दें और सरकारी नौकरी खरीद लें। ये पीपल्स पार्टी का कमाल है। अच्छा, बात ये हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़ माविया में, हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़ माविया में फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उस वक्त होश के नाखून लेगा जब पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद और मुल्तान में काउंटर पे वीज़ा मिलेगा, लगेगा और लोग कराची आएंगे, क्योंकि सिंधु देश तो बन चुका है। और ये वो सिंधु देश है जिसकी सरहदों की हिफाजत भी सिंधु देश नहीं, पाकिस्तान आर्मी कर रही है। मौजे भला दे 2-4 थपेड़े हल्के से उनको भी जो साहिल से दूर बैठे तूफान का नज़ारा करते हैं। तो वो वक्त दूर नहीं है जिस तरह की गवर्नमेंट, जिस तरह की गवर्नेंस कराची और हैदराबाद में है, वो वक्त दूर नहीं है। आज तो उर्दू बोलने वाला परेशान है, कल जब अहलियाने पंजाब परेशान होंगे, उनके जो ज़राए आमदनी है उनको छीना जाएगा। जिस तरह आज उर्दू स्पीकिंग की प्रॉपर्टीज़ को छीना जा रहा है, जिस तरह आज उर्दू स्पीकिंग्स में ज़िंदगी तंग की जा रही है, कल जब उन पे और पठानों पे किया जाएगा तो उस वक्त उन्हें होश आएगा, उस वक्त तक पानी सर से ऊपर चला जा चुका होगा। तो लैक ऑफ कैपेबिलिटी ख़त्म करना यानी कानून पे अमल दरामद कराना किसी ना किसी तरह अफवाज पाकिस्तान का काम है। ये हमारी काबिल सताइश है अफवाज जो सरहदों की भी हिफाजत करते हैं और मुल्क के अंदर वो लोग जो मुल्क के सिस्टम को तोड़ रहे हैं, खा वो खान साहब के मसाहिबीन हो, खा वो सिंध गवर्नमेंट हो, खा वो आसिफ अली जरदारी साहब के मसाहिबीन हो, खा वो खुद आसिफ अली जरदारी हो, उनको नकील डालने का भी काम अफवाज पाकिस्तान का है। अब सारे हालात की सारे एनालिसिस करने के बाद अब अफवाज पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहा कि यहाँ या तो गवर्नर राज लाए या यहाँ कोई सख्त किस्म का मार्शल लॉ लाए। उसके बगैर ना कराची और हैदराबाद में, यानी आप देखिए कितने अजीब सी बात है कि इस मुल्क को 70% रेवेन्यू देने वाला, मुल्क का 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर जो है, उसके ऊपर गुज़िश्ता 11 सालों में कहीं पे तरक्याती फंड नहीं मिला उसे, कहीं पे उसकी किसी सड़क को नहीं बनाया गया, रिपेयर नहीं किया गया। हालिया बारिशों में जो अमवात हुई, जो तबाहियां हुई, उनको रिपेयर नहीं किया गया। KDA के एम्प्लॉय 3-3 महीने से बेरोजगार हैं।
और केडीए में जो घुसपैठिए हैं, जो वजारतों से सिफारिशों के जरिए आए में, वो 3-3, 4-4 लाख रुपए तनख्वाह प्लस लैंड ग्रैपर से जो पैसे हैं वो लेकर के अपना काम कर रहे हैं। मैं अरबाब इख्तियार से, मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ ना कि इन लोगों ने ये किया है, सबूत के साथ बता रहा हूँ। कोई अदालत मुझे बुलाए, मैं जाकर अदालत को सारे एविडेंस दूंगा। क्या सेक्रेटरी केडीए फुजैल बुखारी को नहीं पता है कि निसार कोकर का केडीए से ताल्लुक नहीं है, वो क्यों केडीए में काम कर रहा है? लेकिन बात ये मफादात का जोड़ तोड़ है, और इस मफादात के जोड़ में तोड़ में अवाम पिस रही है। अहलियाने कराची और हैदराबाद पिस रहा है। क्या रेंजर्स को ये नहीं पता है कि पुलिस किन लैंड ग्रैपर्स की सरपरस्ती करती है? क्या रेंजर्स के अफसराने वालों को नहीं पता है कि डीएसआर या कैपिटल रैंक के जो लोग हैं वो किन क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट दे रहे हैं कि जी ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर है? वो कोऑर्डिनेटर जिनके लिए थे वो लोग तो चले गए, अब वे ये कोऑर्डिनेटर नहीं है, ये अब आपके कमाऊपूत बन चुके हैं। टुनाइट विद शाहीन से शाहीन अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।